हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम जैसा कि पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले सीरीज में। हम पास्ट इंडेफिनिट यानी कि इसे सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, तो ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, कल हमने आपको परफेक्ट टेंस बताए थे जिसमें तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस केवल 15 मिनट में बता दिए थे वो। तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे वो सभी सेंटेंस, और उनको आप अच्छी तरह से बना भी सकते हैं फिर। तो अभी हमने उसके लिए फिर लास्ट में एक सेंटेंस भी छोड़ा था कि आप उसको बना के आइएगा। पता नहीं वो आपने देखा भी नहीं वीडियो शायद सबने, तो आप जाके देखिएगा उसको। और चलिए हम बता दे रहे हैं तो आप मिलाइएगा इसको फिर। तो लंबे समय से मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को जानने की कोशिश करता रहा है। तो यानी कि लंबे समय से समय हो गया, ता रहा है, ती रही है, तो ये तो हमने बताया ही था। परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसमें देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या कोशिश कौन करता रहा, मैन वर्ब तो कोशिश करता रहा है ना, तो ये है मनुष्य, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा मैन। ठीक है, तो ये मैन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज बीन। ठीक है, मैन हैज बीन। फिर उसके बाद ट्राई मिस कोशिश करना, मैन वर्ब में आईएनजी। भाई चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो, हमें देखना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो हमें तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट मैन हो गया। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैन के हिसाब से हैज बीन लगाएंगे। तो ट्राइंग मैन वर्ब लिखेंगे तो ट्राइंग में आईएनजी लगाएंगे। ट्राइंग फिर दूसरी वर्ब है, दूसरी वर्ब को हमेशा टू से जोड़ते हैं। ठीक है, तो दूसरी वर्ब कभी भी आए तो उसमें ना ही होता है लास्ट में, तो उसको टू से जोड़ते हैं तुरंत। तो ट्राइंग टू नो, फर्स्ट टू के बाद हमेशा ग्रामर में ये रूल होता है कि टू के बाद मैन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो मैन हैज़ बीन ट्राइंग टू नो, अब क्या है, प्रकृति के रहस्यों को। तो द मिस्ट्रीज, रहस्य ज़्यादा है, मिस्ट्रीज MYSTE, वाई हटा के क्या लगाते हैं हम, IES, मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, मिस्ट्रीज ऑफ नेचर। अब क्या, लंबे समय से, बहुत लंबे समय से, इसका मतलब कोई निश्चित समय नहीं है, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम लिख के लॉन्ग टाइम लिख दो, फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा, इस तरह से ये सेंटेंस आपको बन गया। अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं, और एक अब हमने चर्चा की थी पास्ट इंडेफिनिट। इन दो सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हम सिंपल वाक्य में, साधारण वाक्य में, यानी कि साधारण वाक्य यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव को छोड़कर सिंपल होते हैं, तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे ये भी सेंटेंस हमारा। तो इसकी पहचान कैसे पहचाने हिंदी वाले, तो हिंदी वाले पहचानेंगे कि मुख्य क्रिया में ता था ती थी आए। ये तो बोलचाल की भाषा में हम या था ई थी या ये का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो बोलचाल की भाषा में ये या था ई थी आए, अथवा या ये आए। ठीक है, तो ये शब्द आएंगे तो मुख्य क्रिया के अंत में आएंगे। ठीक है, अथवा ता था ती थी भी आए। ठीक है, ती थी ते थे, चूंकि पास्ट है तो था तो आना ही लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा ये पहचान होगी। ठीक है, मुख्य क्रिया के अंत में ता था ती थी या ते थे, अथवा या था ये थी ये थे, अथवा या ये आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इंग्लिश वाले पहचान, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश सेंटेंस लिखा हो तो कैसे पहचानेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होगी या फिर मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। क्योंकि जहाँ डिड नहीं आती वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब वो नहीं लगाते हैं, मतलब कि डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो वहाँ क्या आती है, मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, जहाँ भी डिड नहीं आएगा पास्ट इंडेफिनिट में, वहाँ मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। अगर मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो जान जाइए कि क्या है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। इसके लिए कुछ रूल हैं। तो साधारण वाक्य में जैसे कि हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि डिड सभी सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, डिड ही आता है, लेकिन साधारण वाक्य में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म का। जहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दूसरा रूल भी हमने लिख रखा है कि साधारण वाक्य को छोड़कर, यानी कि निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव कोई भी हो, अगर उसमें मतलब कि तो उनमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट, यानी कि या शुरुआत में क्या है तो हम उसकी अंग्रेजी डिड लिखेंगे, और डिड के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
इसमें कुछ हैबिचुअल सेंटेंस भी आते हैं। हैबिचुअल मतलब कि आदत प्रकट करने वाले। आदत प्रकट करने वाले सेंटेंस में यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। किसका? यूज्ड टू का, ठीक है। या वुड का भी, वुड के प्रयोग से भी बना देते हैं, ठीक है। तो यूज्ड टू का IN का प्रयोग सबका जानते हैं। रूल वही, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आपको इसमें कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत ही नहीं है, वही है हर एक सेंटेंसों के लिए, वही है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आती नहीं सिंपल सेंटेंस में, तो नहीं लिखते, सीधा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। जैसा है पहला कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले आज़ाद हुआ यानी कि इंडिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंडिया। फिर इसके बाद हेल्पिंग, सिंपल सेंटेंस है, नहीं, क्या, कौन, कहाँ, कुछ भी नहीं, तो हमारा सिंपल है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, इतना ध्यान देना। सीधा मैन वर्ब, मैन वर्ब की कौन सी? सेकंड फॉर्म। तो आज़ाद होना यानी कि होना का बिकम, बिकम होता, तो बिकेम की सेकंड फॉर्म बिकेम। तो इंडिया बिकेम, और फिर उसके बाद आज़ाद, फ्री। इंडिया बिकेम फ्री, उसके बाद कब? 19 में 1947। तो ये हो गया हमारा, इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। जैसे अगला है हैबिचुअल सेंटेंस, आदत प्रकट करने वाला। मेरी दादी माँ मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी। ये भी सिंपल है, बस नहीं, क्या, कौन, कहाँ, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल है। तो इसमें देख सकते हैं हम कि हम कहानियाँ सुनाया करती थी, यानी कि आदत है। हमेशा आदत कैसे प्रकट होती है? कैसा किया करता था मैं, वैसा किया करता था। तो दादी माँ मुझे बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी, तो या करती थी, इस तरह का कुछ आएगा, तो वो समझ जाइए हैबिचुअल है, मतलब आदत प्रकट हो रही है। तो इसमें सुनाने की क्रिया कौन कर रही? दादी माँ। तो सबसे पहले माई सब्जेक्ट हो गया, यही ग्रांड माँ या ग्रांड मदर, ठीक है, ग्रांड माँ लिख सकते हैं, ग्रांड मदर। तो इसका सिंपल है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं। तो हमने बताया इसमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसलिए ये यूज्ड टू आ जाता है। वैसे यूज टू आ सकता था, लेकिन ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, इसलिए यूज की सेकंड फॉर्म यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर निगेटिव होता तो हमें इसमें डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करते, डिड नॉट यूज टू, ईडी नहीं लगाते इसमें, मतलब सेकंड फॉर्म ना लिखते। तो चूंकि सिंपल है, तो इसलिए यूज्ड टू, यूज्ड टू, इसमें दो मैन वर्ब ये मान लेते हैं, और दूसरी क्रिया है सुनाना, यूज्ड टू, फिर उसके बाद टेल मीन्स कहना है, सुनाना, यूज्ड टू टेल, उसके बाद क्या? कहानियाँ, तो टेल स्टोरीज, STORIES, चूँकि वाई हटा के क्या लगाते हैं? RIES लगाते हैं, ठीक है। जो अभी ग्रामर में आप नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो हम इसको बताएंगे। माई ग्रांड माँ यूज्ड टू टेल स्टोरीज, उसके बाद का मुझे बचपन में, मुझे मेरे बचपन में, तो इन माई चाइल्डहुड लिख देंगे, इन माई चाइल्डहुड यूज टू टेल। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, हम माई, चलो आगे बना देते हैं, इन माई चाइल्डहुड मीन्स बचपन में। अब फिर आया हमारा मुझे, ये ऑब्जेक्ट है, किसको सुनाती थी? मुझे। क्या सुनाती थी? कहानियाँ। तो दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, एक सजीव था यानी कि इनडायरेक्ट, एक निर्जीव था यानी कि डायरेक्ट। तो अगर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखने के लिए उसको टू से जोड़ते हैं, टू मी, ठीक है, टू मी या फॉर मी, मेरे लिए या मुझे, ठीक है। तो टू या फॉर से जोड़ते हैं, तो इतना ध्यान रखना है, नहीं तो इसको हम यही लिख सकते थे, यूज टू टेल मी स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड। तो पहले हम डायरेक्ट लिख देते, फिर उसमें टू नहीं लिखना पड़ता। तो अगर बाद में लिखें तो हम उसको टू से जोड़ते हैं, तो वैसे यहाँ लिखना ज़्यादा सही रहता, यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड, तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा था, तो आप यहाँ लगाइएगा, ठीक है। अगर नहीं लिख पाए तो हम बाद में टू से जोड़ेंगे या फोर से जोड़ेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी कि सजीव वाले को, ठीक है। तो मैं सजीव है ना। तो अगला सेंटेंस है कि क्या तुमने अपना काम कर लिया, तो इंट्रोगेटिव है। तो जैसा कि हम एक से सभी प्रकार के सेंटेंस रखते हैं ताकि आपको इनमें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हमने सब लिख भी रखे हैं। तो क्या शुरुआत में आया, तो जो हमने बताया है, जो पिछले सेंटेंस में पढ़ा आपने, कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही क्या की अंग्रेज हो जाएगी। सो फिर उसके बाद काम कर लिया, कौन? तुमने। सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, तो डिड यू, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, यही आनी है, डिड यू। उसके बाद काम कर लिया, ठीक है, करना, ठीक, करना अलग है, अपना काम अलग है। तो करना मतलब डू, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, डू मीन्स होता है मैन वर्ब करना। तो डिड यू डू, इसके बाद क्या? अपना काम। तो अपना की अंग्रेजी हमने पिछले सेंटेंस में बताया है, सब्जेक्ट के हिसाब से तो यू है, तो अपने की अंग्रेजी क्या आएगी? योर, और फिर उसके बाद वर्क मीन्स काम, डिड यू डू योर वर्क, इस तरह से हो जाएगा। अगला है तुम्हें किसने बुलाया, ये इंट्रोगेटिव है, ये
किसने वाला, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन, अच्छा कौन या किसने मतलब एक ही होता, तो कौन या किसने वाले सेंटेंस में हमारा कौन ही इंट्रोगेटिव वर्ड होता है और यही हमारा सब्जेक्ट भी होता है। तो इसको जिसमें क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट एक ही हो तो उसको सिंपल की नीम से बनाते हैं। तो सबसे पहले हु, यही हमारे, उसको सिंपल की नीम से बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं सिंपल में, सीधा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म बुलाना कॉल्ड, तो हु कॉल्ड, फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट यू, इसमें यू ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा किसने या कौन ही होता है, तो हु कॉल्ड यू। अगला है क्या वह बचपन में क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो ये हैबिचुअल सेंटेंस है। इसको हम वुड से भी बना सकते थे, हैबिचुअल को हम लिख सकते थे माई ग्रैंड माँ वुड टेल स्टोरीज इन माई चाइल्डहुड, ठीक है, तो वुड भी लगा सकते हैं, यूज टू हटा के वुड भी लगा सकते हैं, ऐसे इसमें तो हम वुड भी लगा सकते हैं और यूज टू भी लगा सकते हैं। तो चूंकि नहीं आ गया तो हेल्पिंग वर्ब तो लिखनी पड़ेगी हमें, तो क्या लिखेंगे डिड, ठीक है, तो ये हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो ही, डिड ही। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट हम तुरंत लिखेंगे, तो नॉट, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे ये यूज टू, फिर इसके बाद लिखेंगे हम यूज टू, डिड ही नॉट यूज टू। इसके बाद क्या खेलना, दूसरी वर्ब खेल, यूज टू प्ले, फिर इसके बाद क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद कहाँ बचपन में, तो वह अपने बचपन में, यानी कि हिज चाइल्डहुड लिख सकते हैं सीधा, इन हिज चाइल्डहुड, इन हिज चाइल्डहुड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्या की अंग्रेजी वही लिखेंगे और फिर उसके बाद नॉट हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही लिखते हैं, फिर मैन वर्ब आ गई हमारी, मैन वर्ब इसमें ये होती है यूज टू, चूँकि सिंपल होता तो यूज्ड टू लगा देते, चूँकि नहीं है इसलिए यूज टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगला है कि तुमने यह पाठ क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, तो ये डबल इंटरोगेटिव, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, इसमें क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट अलग है, तो वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, डिड, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत क्या आती है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, पढ़ा यानी कि तुमने, तो इस सब्जेक्ट यू। इसके बाद नहीं है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट। इसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो रीड। इसके बाद क्या, यह पार्ट, तो यह यानी कि दिस लेसन मीन्स पार्ट। तो इस तरह से हमारा हो गए पूरे सेंटेंस। तो आप इनको एक बार रिवाइज करिएगा, देखिएगा और इसी तरह की एक्सरसाइज बनाइएगा अपनी किताबों से। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। और इस तरह की वीडियोज़ पाने के लिए तो ज़रूर, बेसिक चीज़ें आपकी अभी कंप्लीट हो रही, फिर उसके बाद और नेक्स्ट लेवल में बताई जाएंगी। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।